Hey students, welcome in this channel. I am your teacher मुकेश सोनी। आपका जो 7 नंबर चैप्टर है वो है लाल बहादुर शास्त्री। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये किसकी है? ये हमारे देश के दूसरे जो प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी की है। और इनके जीवन की जो बातें हैं वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। किस तरीके से कि इनके जीवन में सुख सुविधाओं का बड़ा अभाव था, लेकिन फिर भी इन्होंने उन सुख सुविधाओं के अभाव को नकारते हुए अपने जीवन में संघर्ष किया और हर मुसीबतों से लड़ते हुए ये आगे बढ़ते चले गए। इनकी जो जीवन की कहानियां हैं वो हमें ये बताती हैं कि हमें हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इस लेसन को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बालक नदी के किनारे खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। उसे नदी के पार पाठशाला पहुंचना था। समय बहुत कम था। वह रोजाना नाव द्वारा नदी पार किया करता था। आज उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। नाव में बैठे उनके साथियों ने साथ चलने का आग्रह करते हुए कहा कि वे उसका पैसा दे देंगे, लेकिन स्वाभिमानी शास्त्री जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। कि यहाँ पर क्या है, जो बालक नदी के किनारे खड़ा है उसे कहाँ पहुँचना है? अपने स्कूल पाठशाला पहुँचना है, और उसके पास टाइम भी बहुत कम है और उसके पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि गंगा नदी पार करके वो पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ तक जाने के लिए नाव में बैठना पड़ता था और नाव के उनके पास क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे। लेकिन उनके दोस्तों ने क्या कहा कि भाई कोई बात नहीं, तू नाव में बैठ जा, हम तेरे पैसे दे देंगे। लेकिन उस बच्चे ने क्या कहा कि नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। वो बच्चा स्वाभिमानी और कोई नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। बालक थोड़ी देर खड़ा सोचता रहा। फिर उसने नदी को तैरकर पार करने का निश्चय किया। उसने अपनी पुस्तकों को नाव में बैठे अपने साथियों को थमा दिया। फिर वह तुरंत पानी में उतर पड़ा। सावधानी से तैरते हुए वह दूसरे किनारे पहुंच गया। उसने अपने कपड़े निचोड़कर पहने और पाठशाला समय पर पहुंच गया। अध्यापक ने कपड़े भीगने का कारण पूछा तो बालक ने सारी बात बता दी। अध्यापक बालक की पीठ थपथपाते हुए बोले, लाल, तुम सचमुच साहसी और बहादुर हो। तुम निश्चय ही एक दिन बड़े आदमी बनोगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया था? जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी किताबों को तो अपने दोस्तों को दे दिया कि वो पानी में भीग जाएंगे, और उन्होंने खुद क्या किया? पानी के अंदर वो तैर कर स्कूल तक पहुंच गए। जब वो स्कूल पहुंचे तो उनके कपड़े गीले थे। टीचर ने उनसे पूछा कि आपके कपड़ों को क्या हुआ? तो बालक ने सारी बात बता दी और टीचर ने क्या कहा कि तुम इतने अपनी लाइफ में बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक की बात सच निकली। यही साहसी बालक आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय जिला वाराणसी में हुआ। वाराणसी को बनारस या काशी भी कहते हैं। बालक लाल बहादुर के पिता एक शिक्षक थे। घर में प्राय तंगी ही रहती, किंतु कठिनाइयाँ ऊंचा उठने वाले बच्चों को कब तक रोक सकती है। लाल बहादुर दिल लगाकर पढ़ते गए और अच्छे अंक लेकर परीक्षाएं पास करते रहे। काशी विद्यापीठ से उन्होंने शास्त्री की परीक्षा पास की। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी बनारस आए। हजारों लोग महात्मा जी का भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुए। उस भीड़ में लाल बहादुर शास्त्री भी थे। गांधी जी की बातों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे देशभक्ति के रंग में रंग गए। स्वतंत्रता प्राप्ति उनके जीवन का मूल ध्येय बन गया। ध्येय क्या होता है? लक्ष्य। कि अब उनको जो स्वतंत्रता प्राप्ति थी, हमारे देश को स्वतंत्र करवाना था, आज़ाद करवाना था, यही उनका एक मेन मकसद बन गया था। स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने भी बहुत कष्ट उठाए। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। अंत में देशभक्तों के प्रयत्न रंग लाए। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया
तो निडर और दृढ़ संकल्प वाले शास्त्री जी ने पूरे देश को साहस से भर दिया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जवान मोर्चे पर डट गए और किसान खेत में। हालांकि यह दावा नहीं किया जा सकता कि वास्तव में जीत पाकिस्तान की हुई या भारत की, परंतु यह कहा जा सकता है कि दोनों ही अपने अपने सैनिक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी सादगी की मूर्ति थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। वे कहते थे कि परिश्रम और अनुशासन के बिना सफलता नहीं मिलती। शास्त्री जी का नेतृत्व देश को केवल 1.5 वर्ष तक ही प्राप्त हुआ। शास्त्री जी 11 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के साथ ताशकंद समझौता के लिए सोवियत संघ, वर्तमान जो रूस में आता है, गए थे। वही यह महान आत्मा हमेशा हमेशा के लिए हमसे विदा हो गई। दिल्ली में विजय घाट पर इनकी समाधि बनी हुई है। ये था बच्चा आपका लेसन। अब आगे करेंगे हम इसके फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर। ये हैं आपके शब्दार्थ, ये है आपके मौखिक क्वेश्चन। बालक को तैरकर पाठशाला क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उसके पास नाव में जाने लायक पैसे नहीं थे। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। शास्त्री जी किनके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और उनके बाद कौन बने थे? उसके बाद कौन बने थे भाई? लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 में भारत पर किस देश ने हमला कर दिया? पाकिस्तान ने। वह कौन सी घटना थी जिससे शास्त्री जी के स्वाभिमानी होने का पता चलता है? आप लोगों को मैंने लेसन में स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि उनके पास क्या थे? नाव में जाने के लिए पैसे नहीं थे और उन्होंने साथियों से लेने से इनकार कर दिया था। साथियों द्वारा नाव का किराया देने की बात ठुकराकर उन्होंने तैरकर नदी को पार किया और यही से उनका पता लगता है कि वो बहुत स्वाभिमानी थे। बालक के कपड़ों के भीगने का क्या कारण था? क्योंकि बालक गंगा नदी को तैरकर पार करते हुए स्कूल पहुंचा था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय जिला वाराणसी में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी में कौन कौन से गुण थे? वो निडर थे, परिश्रमी थे, दृढ़ संकल्प के धनी थे तथा अनुशासन प्रिय थे। युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने क्या नारा दिया था? युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ ब्लैंक दिए गए हैं और ब्लैंक की क्या दिए गए हैं? आंसर आपको फिलअप करना है। पहले में आएगा उसने नदी को तैरकर पार किया। यहाँ पे आप रिटर्न करोगे तैरकर। लाल तुम सचमुच क्या हो? साहसी। तुम क्या बनोगे? निश्चय। तुम निश्चय ही एक दिन बड़े आदमी बनोगे। नंबर 4 में आएगा कठिनाइयां। लाल बहादुर शास्त्री जी सादगी की मूर्ति थी। नेक्स्ट है आपके सही पर सही का और गलत पे क्रॉस का निशान लगाइए। बालक रोजाना तैरकर नदी पार करता था। रॉन्ग। वो नाव से जाता था। उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे, केवल एक दिन पार की थी। बालक पाठशाला समय पर नहीं पहुंच पाया। रॉन्ग। वो समय पे पहुंच गए थे। बालक अच्छे अंक लेकर परीक्षाएं पास करता था। राइट। स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने बहुत कष्ट उठाए। राइट। शास्त्री जी अनुशासन प्रिय थे। राइट। टिक द करेक्ट आंसर आपके सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। उन्होंने कहाँ से शास्त्री की परीक्षा पास की थी? काशी विद्यापीठ से। देश को शास्त्री जी का मार्गदर्शन कितने समय तक प्राप्त हुआ? 1.5 वर्ष तक। शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई? 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि दिल्ली में कहाँ बनी हुई है? विजय घाट पर। फिर आते हैं आपके मुहावरे। मुहावरों का आपको अर्थ बताना है। जैसे मुंह में पानी भर आने का मुहावरा होता है जी ललचाना, ऐसे ही मुंह की खाना का होता है हार जाना, मुंह काला होना, बदनामी होना।
मुंह मोड़ना, रुख बदलना, मुंह देखना, पर आश्रित होना, मतलब किसी दूसरे पे आश्रित होना। नेक्स्ट है आपका वर्ण विच्छेद कीजिए। मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो लेसन नंबर 6 था उसमें आपको समझाई थी। जैसे न के नीचे हलंत लगा दिया तो न हो जाएगा आधा, उसके बाद आ की मात्रा ना। जैसे भय प्लस आ, भा, रे प्लस ए, रे, और ते प्लस ए, भा रे ते, बे प्लस ए। न के बाद मात्रा आ रही है आपकी आ, ना, रे प्लस ए और से प्लस ए, बनारस। नेक्स्ट है आपका बहादुर, बे प्लस ए, है प्लस आ, दे प्लस ये मात्रा आपकी छोटे ऊ की, और रे प्लस ए। परीक्षा में पे प्लस है, रे प्लस ई, के प्लस है और आ, परीक्षा। जय प्लस मात्रा कौन सी है, बड़ी, वे प्लस ए, ने प्लस ए, के प्लस ई, से प्लस आ, ने प्लस ए, की सा ने। ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर को देख के आपको नाम बताने हैं कि हमारे देश के किन किन प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीर है हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, राजीव गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, HD देवगौड़ा जी और इंदर कुमार गुजराल जी। ये है आपका लेसन नंबर 7।